दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों पार्ट 3 लेकर एग्रीकल्चर कंपटीशन में जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट तीसरा लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की एग्ज़ाम तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आपको 2 वीडियो हम एग्रीकल्चर से संबंधित आपकी बना चुके हैं। ये थर्ड आपका पार्ट है दोस्तों, जिसकी हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले हम हैं दोस्तों कृषि से संबंधित विभिन्न क्रांतियों की बात करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको पता है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो एक ना एक आपकी जो रेवोल्यूशन है उसको आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार हम लेकर आए सभी क्रांतियाँ। दोस्तों हरित क्रांति यानी इंग्लिश में बताता चलूँगा साथ में, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपकी संबंधित किससे है? अनाज उत्पादन से, यानी फूड प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी आपकी क्रांति है? हरित क्रांति संबंधित अनाज उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, ये कब आई थी आपको ये भी पता है, 1965-66 में एक क्रांति आई थी, जिससे एकदम से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया था। दूसरी दोस्तों सफ़ेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों ये है आपकी दूध उत्पादन संबंधित है, किससे है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। मिल्क प्रोडक्शन में एकदम से जो इंक्रीज हुआ था जब आपकी जो क्रांति आई थी, इसके जो पिता हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने एकदम से आपका सफ़ेद क्रांति के जो फादर कह सकते हैं वो कौन थे? आपके वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी आपकी कह सकते हैं येलो रेवोल्यूशन। आपका जो आपकी क्रॉप्स होती हैं तिलहन की फसलें होती हैं, तेल वाली फसलें होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप जिनको बोला जाता है, उससे संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों ये है आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन आपका बायोडीजल से संबंधित है, यह कह सकते हैं जैविक ईंधन से आपकी काली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरी आपकी क्रांति जो है गोल्डन रेवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, यह आपकी दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। नेक्स्ट है दोस्तों लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन, ये टमाटर एवं मांस उत्पादन दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी रजत क्रांति, कौन सी? आपकी रजत, सिल्वर रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। यह संबंधित है दोस्तों आपका अंडा एवं मुर्गी पालन से, अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से संबंधित है आपकी सिल्वर रेवोल्यूशन, या कह सकते हैं रजत क्रांति। नेक्स्ट है दोस्तों गोल आपकी जो क्रांति है दोस्तों, यह है आपकी राउंड रेवोल्यूशन इसको बोल सकते हैं। यह है आपकी आलू उत्पादन संबंधित है। किससे है? आपका जो आपका पोटैटो प्रोडक्शन होता है उससे आपकी गोल क्रांति संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्रांति की। आपकी नेक्स्ट क्रांति है दोस्तों आपकी धूसर क्रांति, कौन सी है? ग्रे रेवोल्यूशन इसको बोल सकते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन संबंधित किससे है? खाद एवं उर्वरक उत्पादन से, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित कौन सी है? आपकी ग्रे रेवोल्यूशन यानी धूसर क्रांति। नेक्स्ट है दोस्तों परभणी क्रांति, तो परभणी क्रांति जो है आपकी भिंडी उत्पादन से है। किससे संबंधित है? भिंडी ओकरा प्रोडक्शन से आपकी परभणी जो रेवोल्यूशन है वो इससे आपकी संबंधित है। नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष कह सकते हैं आपकी रेनबो रेवोल्यूशन समस्त कृषि विकास से, पूरा एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट से उससे आपकी संबंधित है। कौन सी? रेनबो रेवोल्यूशन या इंद्रधनुष क्रांति। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन आपका झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली से है, ध्यान रखें, झींगा कोई कीट नहीं है, झींगा मछली व कह सकते हैं आपका ऑनियन प्रोडक्शन से पिंक रेवोल्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन आपका अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से संबंधित है। नेक्स्ट है अंबर क्रांति, कौन सी? आपकी अंबर क्रांति इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, मधुमक्खी पालन, सभी इंपोर्टेंट है वैसे तो, कोई ना कोई भी एग्जाम हो तो आपकी एक ना एक क्रांति आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाली है। मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर से संबंधित है अंबर क्रांति। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरा रेशा क्रांति, क्या है? आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ये आपकी जूट प्रोडक्शन से संबंधित। किससे? आपकी जूट प्रोडक्शन से सुनहरी रेशा क्रांति है।
नेक्स्ट है दोस्तों रजत रेशा क्रांति, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आपकी कपास उत्पादन संबंधित है, कॉटन प्रोडक्शन। क्या है आपका? कॉटन प्रोडक्शन से जो संबंधित है वो है रजत रेशा क्रांति। लास्ट क्रांति है दोस्तों आपकी अमृत क्रांति। कौन सी है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो अभियान से। एक अभियान चला था नदियों को आपस में जोड़ने की, जो इसकी एक क्रांति आई उसका नाम रख दिया गया अमृत क्रांति, और यह संबंधित है आपकी नदी जोड़ो अभियान से। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी सभी क्रांतियां जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों आपका कृषि में विशिष्ट नाम या कह सकते हैं उपनाम। कृषि में आपके जो विशिष्ट नाम और उपनाम हैं उनको हम लेकर आए, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों आपको मिल जाते हैं। एक मिल जाता है, कभी दो भी मिल जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी हो आपका। जैसे भी आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम शुरुआत से। स्वर्ग का सेब। स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं? केला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग का सेब केला को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। एडम्स फिग, एडम्स फिग या कह सकते हैं एडम्स अंजीर किसको बोला जाता है दोस्तों? केला को ही एडम्स फिग एवं स्वर्ग का सेब भी केला को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेब राज्य। सेब एप्पल स्टेट किसको बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक आपको पता है एप्पल का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको सेब राज्य या कह सकते हैं आपका एप्पल स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरित दुनिया का दस्यु। हरित दुनिया, हरित दुनिया आप कह सकते हैं दोस्तों आपके हरित दुनिया का जो दस्यु वो है खरपतवार। जितनी भी आपकी बीट्स होते हैं सब आप जानते होंगे कि आपके खरपतवार क्या होते हैं, वीड्स क्या होते हैं। जनरली जो खेत में उगे आते हैं आपके पौधे बिना बोए, ठीक है, चारा जो बोल सकते हैं उनका, तो वो आपके हरित दुनिया के उनको दस्यु बोला जाता है। बाथरूम फ्रूट्स, बाथरूम फ्रूट स्नान गृह फल कह सकते हैं हिंदी में। तो बाथरूम फ्रूट किसको बोला जाता है? मैंगो को, यानी आम को बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बोनलेस मीट। आपकी बोनलेस मीट मतलब हड्डी रहित आपका मांस, तो कौन सा होता है? सोयाबीन, क्योंकि आपको पता है सोयाबीन में जो है कि प्रोटीन अधिक पाने के कारण उसको बोनलेस मीट कहा जाता है। अमृत फल किसे कहते हैं दोस्तों? तो अमृत फल आपका आंवला को बोला जाता है। आंवला जो होता है ना, आंवला को आपका अमृत फल कहा जाता है। ऑटम क्वीन, ऑटम क्वीन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ऑटम क्वीन आपकी कह सकते हैं ऑटम को जो है आपकी क्या बोला जाता है? ऋतु बोलते हैं, एक ऋतु का नाम है ऑटम, ध्यान रखना। तो ऑटम क्वीन आपकी गुलदाउदी जो आपकी क्राइसैंथेमम है आपकी फूल वाली, उसको बोला जाता है। फूल वाला पौधा है गुलदाउदी, सब जानते हैं, उसको ऑटम क्वीन बोलते हैं। सार्वजनिक खाद्यान्न, सार्वजनिक खाद्यान्न कह सकते हैं आप लोग कॉमनेस्ट फूड बोल सकते हैं। तो कॉमनेस्ट फूड कौन सा होता है आपका? चावल होता है। साधारण मनुष्य का खाद्य, कॉमनेस्ट ह्यूमंस जो फूड होता है वो होती हैं दालें। सभी दलहनी फसलें आपकी दाल होती हैं। दाल आपकी साधारण मनुष्य का खाने का, खाद्य मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, ठीक है। खाद अलग चीज़ है, खाद्य अलग चीज़ है, ध्यान रखना। ये फूड है, खाद यानी वो अलग चीज़ होती है, मैन्योर। बटर बाउल, बटर बाउल दोस्तों एवोकैडो को बोला जाता है। एवोकैडो जो फ्रूट होता है उसको बटर बाउल बोला जा सकता है, ठीक है दोस्तों। मक्खनी कटोरा। नेक्स्ट है दोस्तों कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप यानी ऊँट फसल, ये कौन सी होती है? ज्वार। ज्वार को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये है आपकी कह सकते हैं ऊंची भी होती है ऊँट जैसी। दूसरा ये है कि ये पानी कम मिले तो भी वहाँ पे जीवित रह सकती है, इसीलिए ऊँट भी यही कंडीशन है, तो इसलिए इसको कैमल क्रॉप कहा जाता है। दूसरा दोस्तों शताब्दी प्लांट आपका, सेंचुरी प्लांट किसको बोलते हैं? शीशम जो होता है आपका उसको सेंचुरी प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कृषक मित्र। तो कृषक मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फैट ऑफ लैंड। फैट ऑफ लैंड, वसा की भूमि, इसको किसे मतलब भूमि का जो वसा होता है, भूमि का वसा, सॉरी, भूमि में वसा, फैट क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस को फैट ऑफ लैंड बोला जाता है। हाथी घास, बिल्कुल हाथी घास, टाइफा एलिफेंटेरा जो आपकी घास होती है उसको हाथी घास के नाम से जाना जाता है। हाथी कान, अरबी को हाथी कान क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका अरबी का पत्ता हाथी के कान जैसा होता है, इसलिए इसको हाथी कान बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एग प्लांट। सब लोग जानते हैं एग प्लांट किसे कहा जाता है? बैगन को, बैगन को आप एग प्लांट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपके विशिष्ट नामों की। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सभी मौसम की फसल। आपको ऐसी फसल जिसको सभी मौसम में उगाया जा सकता है, चाहे आपका खरीफ हो, रबी हो या जायद, उसका नाम क्या है? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। नेक्स्ट है हाथी पैर। हाथी पैर किसको बोला जाता है? आपका एलिफेंट लेग बोल सकते हैं जिमीकंद को, क्योंकि जिमीकंद जो होता है ना, पैर जैसे हाथी के पैर के जैसा इसकी संरचना होती है, इसलिए इसको हाथी पैर कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका बटर फ्रूट। बटर फ्रूट किसको बोलते हैं आप ध्यान रखें, मक्खनी फल कह सकते हैं एवोकेडो को, मक्खनी बाउल भी कह सकते हैं, बटर बाउल भी आपको एवोकेडो है और बटर फ्रूट भी आपको एवोकेडो जो आपका फ्रूट्स होता है उसको बोलते हैं। फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन किसको बोला जाता है, कोकोआ को। किसको बोला जाता है दोस्तों, कोकोआ को। नेक्स्ट है आपका फूड ऑफ गॉड हो गया अंगूर का बगीचा, ठीक है ना, आपका गार्डन ऑफ कह सकते हैं ग्रेप्स। किसको बोला जाता है, नासिक। नासिक आपको पता है एक सिटी है जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में इसको अंगूर का बगीचा कहा जाता है। गेहूं का मामा सब जानते हैं, गेहूं के मामा किसको बोला जाता है, फ्लेरिस माइनर जो आपका एक खरपतवार होता है उसे गेहूं का मामा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, जूट आपकी जो फसल होती है आपका उसका जो रेशा होता है वो गोल्डन फाइबर कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड दोस्तों अफीम को कहते हैं। किसको बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड, अफीम को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों बकरियों की जर्सी। बकरियों की जर्सी न्यूबियाना जो आपकी नस्ल है बकरियों की न्यूबियाना उसको जाना जाता है किस नाम से, बकरियों की जर्सी के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष आपका किसको बोला जाता है, नारियल को। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वन का राजा। वन का राजा अगर हम इनमें पेड़ों में की बात करें तो उसको टीक को कहा जाता है। ये भारतीय वनों का राजा है, उसको टीक बोलते हैं। वैसे आप कहो कि शेर होता है, जनरली वो तो पशुओं में है, लेकिन हम ये वन के पेड़ों की बात करें तो टीक को कहा जाता है। टीक आपका एक पेड़ होता है जंगली। नेक्स्ट है दोस्तों ऋतुओं का राजा। तो ऋतु का राजा बसंत है, सिंपल है। लेडी फिंगर आप तो जानते हो, लेडी फिंगर भिंडी को बोलते हैं। जनरली इसका इंग्लिश नेम लेडी फिंगर नहीं ओकरा है, वैसे ध्यान रखें लेडी फिंगर इसको संरचना दी गई है क्योंकि आप कह सकते हैं स्त्री की उंगली, क्योंकि उसकी उंगली जैसी होती है मतलब मुलायम होती है, इसलिए इसको भिंडी लेडी फिंगर बोला जाता है। नदियों की भूमि पंजाब को, बिल्कुल पंजाब का नाम पंजाब इसलिए क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ हैं, इसलिए नदियों की भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाम क्या है आपका, पंजाब। नेक्स्ट है दोस्तों जादुई फसल। जादुई फसल सोयाबीन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका इतना प्रोटीन 42% एंड इसमें ऑयल % 20, तो ये दोनों चीज़ें पाए जाने के कारण इसको जादुई फसल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित धान। मानव निर्मित धान टिटरीकेल को बोलते हैं। टिटरीकेल एक फसल है, आपको पता है, इसको राई और आपका दूसरा कौन था, गेहूँ, दोनों के क्रॉस से प्राप्त किया गया। नाम क्या है इसका, टिटरीकेल। नेक्स्ट है चमत्कारी फल। तो चमत्कारी फल कौन सा दोस्तों, कीवी फ्रूट। नेक्स्ट है प्राचीन फल। तो प्राचीन फल कौन सा है, नारियल। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे विशिष्ट और नामों की। नेक्स्ट है आपका पुअर मैन फ्रूट। दोस्तों पुअर मैन फ्रूट किसको बोला जाता है, अमरूद को। पुअर मैन फ्रूट किसको बोला जाता है, अमरूद को आपका कह सकते हैं गरीब का फल कहा जाता है, या गरीब का फल कह सकते हैं अमरूद को। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वीन ऑफ बेवरेज। क्वीन ऑफ बेवरेज किसको बोला जाता है, चाय को, मतलब पेय पदार्थों की रानी किसको बोलते हैं दोस्तों, चाय जो होती है उसको। पुअर मैन क्रॉप, पुअर मैन गरीबों की फसल, बाजरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको दुग्ध की रानी। दूध की रानी किसको कहा जाता है, सानिन। सानिन एक बकरी होती है, एक बकरी की नस्ल है, उसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वैसे इसका प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा होता है धान का, लेकिन धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, वहाँ पर भी इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है। शक्कर का कटोरा। शक्कर का कटोरा दोस्तों आप कह सकते हैं इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो शुगर और बाउल कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश होगा, तो उत्तर प्रदेश में आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है शुगर कैन का, आपको पता होगा। नेक्स्ट दोस्तों विश्व की द्वितीय रोटी। विश्व की द्वितीय रोटी किसको बोला जाता है, आलू को। आलू को विश्व की, वर्ल्ड की कह सकते हैं आपकी सेकंड ब्रेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थल का जहाज। मरुस्थल का जहाज दोस्तों ऊँट का कहा जाता है। ऊँट जो होता है ना, मरुस्थल का जहाज है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी तरीके से चल लेता है, इसलिए इसको मरुस्थल का जहाज कह सकते हैं। 2 in 1 फसल। 2 in 1 फसल सोयाबीन को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें मिलती हैं, आपका तेल भी मिलता है और आपका क्या मिलता है, प्रोटीन भी आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो, इसको 2 in 1 फसल कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड कपास को बोला जाता है। कपास का जो रेशा होता है रुई होती है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड काला सोना अफीम को कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लैक गोल्ड भी और ग्रीन गोल्ड भी किसको बोला जाता है, अफीम को ही बोला जाता है। दोनों नाम याद रखना विशेष। बंडर ट्री, बंडर ट्री नीम को बोलते हैं। बंडर मतलब आश्चर्यजनक पेड़, वो होता है आपका नीम होता है दोस्तों। ठीक है, क्यों होता है आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि यह है आपका बहुत सारी बीमारियों के औषधि बनाने के काम आता है और बहुत
ऑक्सीजन भी इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलती है, सुबह दिन में भी और रात में भी। स्वर्ग का वृक्ष, स्वर्ग का वृक्ष नारियल को कहा जाता है। स्वर्ग का वृक्ष किसे कहा जाता है? आपका नारियल को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण का शत्रु। तो पर्यावरण का शत्रु बोलते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्यों बोलते हैं? यूकेलिप्टस जो आपको देखा होगा सपेता होता है, बहुत सीधा, बहुत लंबा जाता है दोस्तों। यह पानी को सबसे ज़्यादा अधिक बाष्पोत्सर्जन के रूप में ज़्यादा इसको बाष्पिक पानी को उड़ाता है, ट्रांसपिरेशन के रूप में। ठीक है ना, तो पानी को सबसे ज़्यादा नुकसान करने के कारण इसको पर्यावरण का शत्रु कहते हैं। समुद्री खरपतवार, शैवाल होता है, सब जानते हैं शैवाल क्या होता है, जो काई आपके आ जाती है, नींबू उग जाते हैं आपके ग्रीन कलर का, उसको शैवाल। समुद्री खरपतवार नाम क्या है? शैवाल। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गरीबों का संतरा। तो गरीबों का संतरा बोला जाता है आपका टमाटर को। किसको दोस्तों? टमाटर, टोमेटो जो है ना आपका कह सकते हैं आपका गरीबों का संतरा टमाटर। ओके, वेजिटेबल मीट्स, वेजिटेबल मीट्स है लोबिया। अच्छा, वेजिटेबल की हिंदी जैसे वो है, वो क्या होगी आपकी? सब्जी नहीं होगी। वेजिटेबल का मतलब होता है दोस्तों वो वेजिटेबल होता है, ये वेजिटेबल है। ओके, तो वेजिटेबल मीट्स कौन सा है आपका? लोबिया। ठीक है, वनस्पति मांस किसको बोला जाता है? लोबिया। आपकी दाल वाली, आपकी दलहनी आपकी ये क्रॉप्स होती है। नेक्स्ट है आपका, तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो गए जितने भी आपके उपनाम थे। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मृदा एवं उनका वितरण। कौन सी मृदा कहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो कुछ मृदाएं हैं, जलोढ़ मृदा जैसे एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। वैसे बाकी पंजाब में भी मिलती है, कुछ मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र है। तो वैसे जनरली सबसे अधिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में मिलती है। काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे अधिक की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी इसमें काफ़ी परसेंट मात्रा में मध्य प्रदेश में भी है, बाकी और राज्यों में ज़्यादा नहीं पाई जाती है। तो वितरण इसका महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट। लाल मृदा, रेड सॉइल। रेड सॉइल आपकी तमिलनाडु में सबसे अधिक, फिर कर्नाटक में भी ये आपकी लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो सॉइल होती है आपकी, लेटेराइट सॉइल आपकी सबसे अधिक कर्नाटक में, सेकंड पे आपका तमिलनाडु का नंबर आता है। नेक्स्ट है दोस्तों लवणीय मृदा। लवणीय क्षारीय दोनों मृदाएं आपकी सबसे ज़्यादा, एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल आपकी दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा आपकी ये पाई जाती हैं। तराई मृदा, तराई का मतलब कह सकते हैं जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, उन सॉइल्स की जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? आपकी उत्तर प्रदेश में ही आपकी तराई मृदा पाई जाती है, जहाँ पानी भरी हुई मृदा कह सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा मतलब आपकी जो रेगिस्तान रहता है वो मृदा आपकी सब कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपको पता है मरुस्थल पाया जाता है। वैसे पंजाब में है थोड़ा सा आपका यहाँ पर है, कहाँ पर? गुजरात में भी थोड़ा सा मरुस्थल है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपका? मरुस्थल राजस्थान में, इसलिए वहाँ पर मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए जनरल इतना ही, जनरल एग्रीकल्चर। आगे बात करेंगे कल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक वीडियो को ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी हम आपका लगातार वीडियो स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, ये पार्ट 3 है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।